Hello students, today we are going to start an important topic that is electricity. सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी अपने 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 11th 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका क्या है, सबसे पहली बात क्या है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है अपने रियल लाइफ में। ठीक है, जैसे मान लो ये फ़ैन चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, एलिवेटर चलता है, एलिवेटर रन होता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब रन हो रहा है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन या बैटरी मोबाइल अपन चार्ज करते हैं, सब में क्या होता है, एक मेन मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सोचो मतलब अभी से कुछ साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। ठीक है, लाइफ में तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी डेली लाइफ में। तो देखो इसमें सबसे पहली बात क्या है कि इसमें कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, वो सब अपने को देखना है। सबसे पहले अपन लोग क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर अपन चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है, फिर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, कूलम्स लॉ भी देखेंगे, फिर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, ओम्स लॉ देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखेंगे, रेजिस्टेंस का फार्मूला देखेंगे, फिर पावर देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारा टॉपिक जो जैसे जैसे एनसीईआरटी में अपन कवर करेंगे, बस थोड़ा सा अच्छे लेवल पे अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, अपना प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। अब देखो ये इसका अच्छा वेटेज है, एक तो बोर्ड के एग्ज़ाम में भी, दूसरा क्या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन भी बहुत मतलब इससे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इजी होता है, एक बार समझ जाओ बहुत इजी होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, कुछ मतलब बात है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहले यहाँ पे 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है ट्रांसमिशन, समझ लो, एक जनरेशन, प्रोडक्शन, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ पे होता है, तो अपने को पता है क्या कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर फार्म, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बहुत सारा है। ये सब अपन है ना सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर में भी देखेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। अब देखो वहाँ से क्या होता है, फिर है ना ट्रांसमिशन होता है। अब जैसे मान लो न्यूक्लियर पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट को इस्टेब्लिश करना है, तो अपन मेन क्राउड सिटी में इसको इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, एक हजार्ड होता है, मतलब दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है रेडिएशन का। दूसरा क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा क्या होता है, गैसेस निकलते हैं बहुत टाइप के, तो उसको क्या होता है सिटी से अपन थोड़ा दूर इस्टेब्लिश करते हैं। अब देखो वहाँ से मेन सिटी तक लाने में उसको क्या होता है, ट्रांसमिशन पोर्शन कहलाता है। उसके बाद अपने को क्या करना पड़ता है, जब ट्रांसमिट होकर के आ गया उसके बाद क्या करना पड़ता है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, मतलब घर तक या फिर मान लो ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, मोहल्ले में। ठीक है, तो देखो तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी में अपन देखने वाले हैं। फिर ये सब भी देखेंगे अपन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, बहुत सारे टॉपिक देखने वाले हैं अपन। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज में भी डिफाइंड है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल। सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल मतलब फंडामेंटल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यू टू विच दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो सबसे पहले क्या है, क्या ना इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो देखो चार्ज में ना फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी जिसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, अभी क्वार्क पार्टिकल आ गया और बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल आ गए हैं, अब बहुत ज़्यादा डिस्कवरी हो गया है। सबसे पहले जो स्टडी फंडामेंटल पार्टिकल था वो इलेक्ट्रॉन मानते थे, फिर प्रोटॉन हुआ, तो ऐसे ऐसे मानते गए अपन कि है ना ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इसमें मतलब ज़्यादा अपने को उसमें नहीं जाना, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या, अपना चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब देखो इसमें क्या है कि है ना ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है इसका, चार्ज का होता है। ठीक है, इसको किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका खुद का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का। अब देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी क्या है, बेसिकली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अभी आगे पता चलेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सब अपन देखेंगे ध्यान से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने के लिए देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं।
देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि मतलब एटम्स के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले देखो एक मैं मतलब एक थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग थ्योरी है बहुत सारे, उसमें अपन को नहीं जाना है। एक देखो थ्योरी जो यहाँ अपने को मतलब इम्पॉर्टेंट है वो क्या है। सबसे पहले क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस कहते हैं इसको, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, इसमें होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उसके बाहर क्या होता है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है। ऑर्बिट बोलो, सेल बोलो, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, बहुत सारे थ्योरी में बोलते हैं वाइब्रेट करते हैं, बहुत सारे मतलब फिक्स है, बहुत सारे में रिवॉल्व कर। यहाँ अपन क्या लेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट में या सेल में क्या होता है, रिवॉल्व करता है। अब देखो न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और प्रोटॉन क्या है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो अगर कोई मान लो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम मतलब जितना प्रोटॉन हो उतना इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। जैसे मान लो क्या प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होना चाहिए, प्रोटॉन मान लो 10 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए 10। तो ये क्या हुआ, न्यूट्रल एटम हो गया, ठीक है। तो अब देखो न्यूक्लियस हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि है ना, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये मतलब इसका चार्ज 0 मानते हैं। अब जैसे मान लो मुझे है ना पॉजिटिवली चार्ज एटम बनाना है, मतलब एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो, उसके लिए अपन क्या करेंगे, मतलब पॉजिटिवली चार्ज मतलब पॉजिटिव ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे क्या करो, अगर मान लो जैसे ये न्यूट्रल, जैसे मान लो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है, तो ये क्या है, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम। अब इससे क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो किसी भी तरीके से। इलेक्ट्रॉन निकालने का बहुत सारे तरीके होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो। तो देखो जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए, ठीक है, उसके बाद क्या होगा स्टेटस, उसके बाद होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वो हो गए 9। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, मतलब मैंने बना नहीं रखा है 10, लेकिन मान लेते 10 इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, वो हो जाएंगे 10। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 9 और प्रोटॉन कितने हो गए 10। तो तब जो ये बनेगा, ये कैसा बनेगा, ये बनेगा पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, ठीक है। ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज एटम। अब अगर देखो हम क्या करें, इसमें क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, ठीक है, किसी भी तरीके से किसी भी मेथड से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दो। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे इसको, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो पहले कितना था 10 इलेक्ट्रॉन्स, बाद में कितना हो जाएगा 11। और प्रोटॉन, अब देखो एक इसमें क्या है कि अपन जब भी फेरफार कर सकते हैं चार्ज में, उसमें इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। ये अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मान लो एक बॉडी से दूसरे बॉडी अगर चार्ज का ट्रांसफ़र होना है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे। कभी भी प्रोटॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस में बाउंड होता है, प्रोटॉन्स कभी बाहर नहीं निकल सकता, ना न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा। बाहर जो निकलेगा जिससे कारण कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, कभी प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होता। तो देखो अब 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स अपन ऐड किए, प्रोटॉन में तो अपन कोई चेंज कर नहीं सकते हैं। तो देखो पॉजिटिव, अब क्या हुआ, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, ठीक है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर मान लो कोई बॉडी है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज एटम या बॉडी हो जाता है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है या फिर एटम ही मान लो, एटॉमिक लेवल पे, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तुम, प्रोटॉन से तो छेड़छाड़ कर नहीं सकते, तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या ध्यान रखना है, बीच वाले को न्यूक्लियस कहते हैं, इन सबको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब देखो अगर कुछ बात तुम्हें पता होगा केमिस्ट्री में, तो होता है एटॉमिक नंबर,
मास नंबर, ठीक है। तो देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, चेंज होता रहता है, तो नंबर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, उसको क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। तो ये सब अपने को एटॉमिक में देखना है, मतलब वो तो केमिस्ट्री का पार्ट था इसलिए मैं उसको लिखा नहीं रहा हूँ, बाकी अपने को एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, ये सब अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको नोट करो, इसके बाद अपन और देखते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या बताया था, ऐसा बॉडी जिसमें कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, डेफिशिएंसी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो तो उसके पास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही अगर एक कोई बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो बॉडी कैसा हो जाएगा, फाइनली नेगेटिवली चार्ज। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये बात मैं पहले ही बता दिया हूँ। अ बॉडी विल एक्वायर अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिपेंडिंग अपॉन वेदर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट और एडेड टू इट। मतलब एक बॉडी नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये कैसे पता चलेगा कि उससे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया गया है उसमें, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को उससे रिमूव किया गया है। प्रोटॉन से अपन छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये अपने को एकदम माइंड में सेट रखना है, ठीक है। प्रोटॉन से छेड़छाड़ नहीं हो सकता, जब भी होगा वो इलेक्ट्रॉन से होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, मतलब चार्ज करने का किसी बॉडी को, वो तीन मेथड होता है, चार होता है, अपन तीन यहाँ पे देखेंगे। एक होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब एक तरफ से देखें तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो अपन पहले देखेंगे, इसके बाद देखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसके बाद चार्जिंग ऑफ कंडक्शन, उसके बाद चार्जिंग ऑफ इंडक्शन, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। चलो अब देखते हैं चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। बताया था चार्जिंग के तीन मेथड होते हैं, एक फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एक चार्जिंग बाय कंडक्शन, एक चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो एक एक करके देखते हैं। अब देखो फ्रिक्शन का क्या है कि तुम लोगों ने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया होगा, जैसे क्या कि देखते होगे बचपन में, क्या जब छोटे क्लास में हो या फिर बड़े में भी कर सकते हो, एक प्लास्टिक का स्केल लो, उसको क्या करो, ड्राई हेयर में रब करो, उसको एक्सटेंसिवली रब करो ड्राई हेयर में। जैसे मान लो स्केल है, इसको रब करो, और पेपर की कुछ कुछ पीसेस लो। अब जैसे पीसेस के पास पेपर को लाते हो, वो प्लास्टिक स्केल को लाते हो, तो क्या होता है, पेपर को वो अट्रैक्ट करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली तुम जो फ्रिक्शन कर रहे हो उससे क्या होता है, चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। तो स्केल का क्या हो गया, चार्जिंग हो गया, जिसके कारण क्या होता है, वो पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। तो वैसे ही देखो एक और एग्जाम्पल है, ग्लास रड और सिल्क का क्लॉथ लो, ठीक है। एक जैसे ग्लास रड ले लो और एक सिल्क का क्लॉथ ले लो, जैसे कोई भी सिल्क का क्लॉथ ले लो, उसको रब करो एक साथ, ठीक है, रब करो। तो क्या होता है, ऐसा देखा गया है क्या है ना, ग्लास रॉड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और सिल्क रॉड क्या हो सिल्क क्लॉथ क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब देखो फ्रिक्शन में बेसिकली होता क्या है, देखो फ्रिक्शन में बेसिकली होता क्या है कि जैसे अपन फ्रिक्शन में क्या करते हैं, रब करते हैं, तो रब करते हैं उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। रब करो ऐसे हाथ को, तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस से क्या होता है, अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, वो रिवॉल्व करते रहते हैं सेल में। अब देखो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में होता है, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, रब करते हैं एक्सटेंसिवली, तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाता है, समझ लो, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अब वो डिपेंड करता है वो बॉडी का टेंडेंसी, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या लूज करता है, जिससे क्या होता है, एक्साइट हो के इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज, या मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या फिर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल जाता है सेल से। तो तब क्या होता है, बॉडी एक जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उससे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जिस बॉडी से लूज करता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। वैसे ही देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन, कॉन्टैक्ट से चार्जिंग करना, समझ लो, किसी को टच करके चार्जिंग करना, उसको क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कैसे कभी कभी देखे होगे कि विंटर डेज में जब वूलन क्लोथ्स पहनो तो उसको मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वहाँ पर भी देखा गया है। विंटर क्लोथ्स में, विंटर के डेज में जब मतलब स्वेटर को जब अपन हटाते हैं तब पर भी क्या होता है, स्पार्क टाइप का होता है, तो वहाँ पर भी चार्जिंग होता है। अब देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तो हो गया, उसका रीज़न भी बता दिया।
लिखना नहीं है अपने को, बस पता होना चाहिए। चार्जिंग बाय कंडक्शन, देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, एक कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फेयर ले लो, न्यूट्रल स्फेयर कंडक्टिंग लेना है। अगर मान लो प्लास्टिक का ले लिए तो होगा ही नहीं वो चार्ज, तो कंडक्टिंग स्फेयर ले लो, ठीक है। और उसके पास एक ग्लास रड ले आओ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। प्लस प्लस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। अब ग्लास रड पॉजिटिवली चार्ज कैसे भी बना लो, सिल्क क्लॉथ और ग्लास रड में भी ग्लास रड क्या हुआ था, पॉजिटिवली चार्ज। अब उसको इसके पास लाओ। अब देखो क्या है, मान लो ये न्यूट्रल है तो उसमें 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव लिए, कितना भी पॉजिटिव कितना भी नेगेटिव हो लेकिन दोनों बराबर होने चाहिए। अब जैसे देखो इसके ऐसे पास लाएं तो क्या हुआ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपने को पता है वो मूव कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन इससे इसमें मूव कर गया, ठीक है। मान लेते हैं 3 का 3 इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। अब क्या किए तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन जो था इसके 3 पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इसको हटा दो तो जो फाइनली अपना बॉडी बन के क्या आया, ये आया पॉजिटिवली चार्ज। अब ध्यान रखना है यहाँ पे इंसुलेटिंग स्टैंड लिया। इंसुलेटिंग क्यों लिया, क्योंकि अगर चार्ज मतलब मान लो ये भी कंडक्टिंग लेंगे तो चार्ज क्या होता है, ग्राउंड में ट्रैवल कर सकता है। अब देखो अपना जो अर्थ है वो रिजर्वायर्ड है चार्ज का, मतलब यूनिवर्सल है, मतलब उससे कितना भी चार्ज ले लो तुम, ठीक है, या उसमें कितना भी चार्ज कर दो उसके चार्ज में कोई चेंज नहीं आता है, समझ लो, यूनिवर्सल है वो तो रिजर्वायर्ड है चार्ज का अर्थ, इसलिए उसको अर्थ से दूर रखा गया। तो ये क्या हो गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें ध्यान रखना है जिस चार्ज को तुम पास में लाओगे बॉडी वैसा ही चार्ज हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव लाओगे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव लाओगे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव का मैंने एग्जांपल बता दिया। अब देखो चार्जिंग बाय, ये देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन बताया, चार्जिंग बाय इंडक्शन यहाँ बताया। चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब टच कांटेक्ट नहीं करना है, इस बार इंड्यूस करना है चार्ज को, समझ रहे हो, इंडक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया, एक वही न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया गया। देखो 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज 4 नेगेटिव चार्ज। मैंने ब्लैक से पॉजिटिव को मार्क कर रखा, ब्लू से नेगेटिव को। अब देखो एक नेगेटिवली चार्ज रॉड ले लो या कुछ भी ले लो। अब देखो क्या करते हैं, इसमें करते क्या है कि जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है उसको लाते हैं इस स्फीयर के पास में। जैसे देखो उस नेगेटिवली चार्ज रॉड को स्फीयर के पास में लाएंगे तो क्या होगा, जितना जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, इसको अट्रैक्ट, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारा इस वाली जगह पे क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा इस जगह पे। अब देखो करना क्या होता है, इसको ग्राउंड कर देना पड़ता है अर्थ में। अर्थ में ग्राउंड मतलब एक वायर लो, उससे उसको ग्राउंड कर दो, अर्थ में कनेक्ट कर दो। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है ये देखो ये बाउंड चार्ज हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा अब क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको रिपेल करेगा। ये भी नेगेटिव अभी बताया जाएगा, नेगेटिव रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, अर्थ में चला जाएगा कुछ। अब देखो इसको हटा दो, कट करके जो ग्राउंडिंग है इसको हटा दो, और इसको भी हटा दो, ये जो बाहर से जो चार्ज है इसको भी हटा दो, ग्राउंडिंग को भी हटा दो। तो ये जो फाइनली बन के आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो इससे अपने को क्या पता चला, यहाँ पे जो कंडक्शन में क्या होता है, जैसा चार्ज लाओ वैसा स्फीयर बन जाएगा, पॉजिटिव लाओगे पॉजिटिव बन जाएगा। इंडक्शन में क्या होता है, नेगेटिव लाओगे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे अपन टच नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, अपन टच करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन और देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, देखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कूलम्स, मतलब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब देखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो चाहो तो।